हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रजिस्टर स्टोरेज एंड इंटरनल स्टोरेज। हमें स्टोरेज का ये सीरीज चल रहा है। स्टोरेज हम पढ़ रहे हैं अभी, स्टोरेज क्लासेस सी लैंग्वेजेस में। ओके, सो मैंने पहले ऑटोमेटिक के बारे में बता रखा है, स्टैटिक के बारे में बता रखा है। स्टैटिक का एक मैंने प्रोग्राम भी आपको प्रैक्टिकल करके बताया था। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है इन दोनों के बारे में तो पहले एक बार आप उसे देख लो, ताकि आपको बेसिक बेसिक जो नॉलेज होती है स्टोरेज क्लास के बारे में वो क्लियर हो जाए। मैं फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से इसको डिफाइन करके रखा है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रजिस्टर। ओके, बेसिकली मैं आपको रजिस्टर बताऊं तो जो असेंबली कोड होती है ना, एम्बेडेड सिस्टम जो होती है, अगर ये आपके लिए नया है तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो मशीन से लगी होती है, जिनका पर्टिकुलर एक काम होता है, ओके, तो उसके अंदर जो कोडिंग करी जाती है वो रजिस्टर के अंदर करी जाती है, ठीक है। और रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही हम डिपेंड करता है कि हमारा जो डेटा टाइप्स होगा या जो वैल्यूज होगी वो रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम उसमें एक ही टाइप के जो ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं उससे बोल सकते हो आप एम्बेडेड सिस्टम। मैं ज़्यादा डिपली नहीं जाऊँगा एम्बेडेड सिस्टम के बारे में, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम बहुत बड़ी है, ठीक है। सो एम्बेडेड सिस्टम एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं एक बताऊं तो आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सी लैंग्वेज। अगर आप करना चाहते हो सी लैंग्वेज में, अगर आप अपना स्कोप करना चाहते हो तो आप सी लैंग्वेज के बेसिस पे आप एम्बेडेड सिस्टम में जा सकते हो। तो आजकल जो बड़ी बड़ी सिस्टम, बड़ी बड़ी जो मशीन्स बनती है वो ज़्यादातर उसमें सी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। उसमें एम्बेडेड सिस्टम्स जो होती है वो उसमें सी लैंग्वेजेस यूज करी जाती है, क्योंकि वो रजिस्टर बेसिस पे कोडिंग की जाती है, ठीक है। और इसमें इसलिए करी जाती है क्योंकि आपको पता है कि सी लैंग्वेज बहुत फास्ट लैंग्वेजेस है, ये बहुत जल्दी फास्ट और एग्जीक्यूट होती है, ओके। सो जिसकी वजह से इसे सी लैंग्वेजेस में रजिस्टर्स के अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं, ओके। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। द वेरिएबल डिफाइंड एज द रजिस्टर इज एलोकेटेड द मेमोरी इनटू द सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स के अंदर ये असाइन होता है, ना कि रैम के अंदर, ओके। आप नॉर्मल जो मेमोरीज होती है ना उसके अंदर ये स्टोर नहीं होता, ये सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर होता है। अगर रजिस्टर्स किसी को नहीं पता है तो आप एक बार रजिस्टर्स को सर्च कर लेना, उसके अंदर इसमें करी जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ रजिस्टर्स का एग्जाम्पल, रजिस्टर, ओके। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। ये देखो, ऐसे रजिस्टर्स होती है, ओके। इनके अंदर कोडिंग करी जाती है। इन सब की ये भी एक रजिस्टर ही है, ठीक है। तो इन सब के अंदर कोडिंग करी जाती है, ठीक है। सो तो ये आपको ये क्लियर हो गई कि ये रैम के अंदर स्टोर नहीं होती, मेमोरी एलोकेट ये रैम के अंदर नहीं करती है, ठीक है। सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मेमोरी रिमेनिंग इन द सीपीयू। सीपीयू में कितना आपका बचा हुआ है या फिर जो रजिस्टर्स है उसका कितना कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं। वी कैन नॉट डिफरेंस द रजिस्टर वेरिएबल इन, वी कैन नॉट बी ऑपरेट एंड ऑपरेटर फॉर द रजिस्टर। अब हम रजिस्टर्स के अंदर जो एंड ऑपरेटर होता है वो यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर होता है पर्टिकुलर एक रजिस्टर होता है। अब उसके अंदर मैं क्या एड्रेस असाइन करूंगा? अब सपोज दैट कि अब रैम है, मेमोरी है, मेमोरी के अंदर बहुत सारे फाइल्स है, बहुत सारे वो होती है, डेटा होती है, तो वहाँ हमें सर्च करने में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। लेकिन रजिस्टर्स के अंदर एक रजिस्टर में एक ही प्रोग्राम होगा, एक ही वेरिएबल होगा, एक ही वैल्यूज होगी, तो उसमें हम एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या लेता है? एड्रेस ऑफ द एंड वैल्यूज लेता है, ठीक है। वैल्यूज का वो एड्रेसेस देता है, ठीक है। सो आपके समझ में आया होगा। द द द एक्सेस टाइम ऑफ रजिस्टर वेरिएबल इज फास्टर देन द ऑटोमेटिक वेरिएबल। जो ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है उससे बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। द इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द रजिस्टर लोकल वेरिएबल इज ए जीरो। अगर बाय डिफॉल्ट अगर उसमें साइन नहीं करते तो जीरो लेता है, ठीक है। द रजिस्टर कीवर्ड इज यूज फॉर द वेरिएबल विच इज शुड बी स्टोर इन ए सीपीयू। सीपीयू के अंदर अगर स्टोर करना तो उसे रजिस्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। हाउएवर इट इज द कंपाइलर चॉइस वेदर और नॉट वे वेरिएबल कैन नॉट बी स्टोर इन द रजिस्टर। कंपाइलर चॉइस करता है कि कौन सा रजिस्टर में इसको कहाँ पर स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। We can store the pointer
इनटू द रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर हम पॉइंटर भी स्टोर करा सकते हैं, पॉइंट करवा सकते हैं। रजिस्टर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ये रजिस्टर स्टोर कर सकता है लेकिन हम करवाते नहीं क्योंकि हमें पता होता है कि हम एक रजिस्टर में एक ही वर्क होता है, ठीक है। अगर आप करवाना चाहो तो पॉइंटर और एड्रेस से भी करवा सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी स्टोर इनटू द रजिस्टर सिंस वी कैन नॉट यूज मोर देन वन स्टोरेज स्पेसिफाइज द सेम वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के अंदर बार बार आप ज़्यादातर उसमें वो स्टैटिक मतलब रजिस्टर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको रजिस्टर के बारे में पता समझ में आ गया होगा। रजिस्टर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर्स के अंदर जब भी कोडिंग करते हैं तो रजिस्टर कीवर्ड का यूज करते हैं, वो उसका फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी एलोकेट नहीं रजिस्टर एलोकेट होती है, ठीक है, सीपीयू के अंदर या फिर रजिस्टर के अंदर आप बोल सकते हो। तो इसमें तो हम ऐसे प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं प्रैक्टिस करने लायक। अब आते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये समझने के लिए थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना। External storage class is used to tell the compiler that is a variable defined as the external declare with the external linkage else where is the program, okay। इसका कहना ये है कि जब हम प्रोग्राम करते हैं कंपाइलर को हम ये बताते हैं कि एक और फाइल बना के रखा हुआ है दूसरे जगह जो लिंक है इस फाइल से, तो आप इस वाले जहाँ पे फाइल लिंक है आप उसको वहां से सर्च करके उसकी जो फंक्शनैलिटीज है, जो मेथड्स है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो हम करते क्या है, एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि अगर हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सेपरेट फाइल बनाकर इसको अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन जब हम लास्ट जो हमारा मेन क्लास होता है जहाँ पे हम सबको कॉल कर रहे होते हैं उसमें हम उसको डिक्लेयर करते हैं, कॉल करते हैं। तो जब हम उससे कॉल करते हैं तो वो सारे फाइल्स के जो फंक्शनैलिटीज होती है, मेथड होती है, वो कॉल होती है, और जब वो कॉल होती है तो वो मेमोरी एलोकेट करती है। द वेरिएबल डिक्लेयर द एक्सटर्नल आर नॉट द एलोकेट द एनी मेमोरी, ये मेमोरी जब उसको वो करते हैं वेरिएबल्स को, उसको डिक्लेयर नहीं करता। इट इज ओनली डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिकेट बाय स्पेसिफाई द वेरिएबल इज डिक्लेयर वेयर इज ए प्रोग्राम, जहाँ प्रोग्राम होता है वहां पे इसको असाइन करवाता है, बस हम उसे कॉल करते हैं, ठीक है। द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इंटीग्रल टाइप्स ऑफ जीरो अदरवाइज नल, अगर आप इनिशियल बाय डिफॉल्ट अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हो वैल्यूज तो ये बाय डिफॉल्ट जीरो होगा। वी कैन ओनली इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, अगर आप एक्सटर्नल वेरिएबल जिसको बात है वो ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी प्रोग्राम में किसी भी तरह करके उसको एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि वो ग्लोबली है, हम उसको ग्लोबली बना रहे हैं। एक्सटर्नल का मतलब है कि वो ग्लोबली है। वी कैन नॉट इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल विद इन द एनी ब्लॉक ऑफ मेथड, फिर उसे हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल को किसी ब्लॉक्स एंड मेथड्स के अंदर। एन एक्सटर्नल वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर मेनी टाइम्स बट कैन बी इनिशियलाइज एट द ओनली वंस, हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं बहुत टाइम लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इनिशियलाइज एक बार होगा, ठीक है। अब उसे ग्लोबली आप उसे एक्सेस कर सकते हो। इफ ए वेरिएबल इज ए डिक्लेयर इज एक्सटर्नल देन द कंपाइलर सर्च फॉर द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज समवेयर। अब क्या करता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया एक्सटर्नल में, ठीक है, मतलब कहीं दूसरे जगह, तो कंपाइलर पहले उसको सर्च करता है कि वो वेरिएबल कहाँ पर है, इनिशियलाइज किया हो गया है, ठीक है, इन द प्रोग्राम विच में बी एक्सटर्नल और स्टैटिक। हो सकता है कि एक्सटर्नली कहीं पे हो, दूसरे फाइल बना हुआ हो, ठीक है। सपोज डैट कि मैंने एक फाइल बनाया मैन डॉट सी, एक फाइल बनाया मैंने सपोर्ट डॉट सी, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि वो सपोर्ट डॉट सी के जितने भी मेथड्स है फंक्शंस है उसको कॉल करना चाहता हूँ मेंस में, तो दोनों अलग अलग सेपरेट फाइल है लेकिन दोनों को हम कॉल कर सकते हैं एक्सटर्नल के वजह, क्योंकि हम उसका जो नाम होता है फंक्शन का नाम होता है, जो फाइल का नाम होता है उससे हम कॉल करेंगे, वो लिखेंगे तो वो उससे कॉल हो जाएगी, ठीक है। इफ इट इज नॉट देन कंपाइलर विल शो द एरर, अगर आप उसे डिक्लेयर नहीं करते हो, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहां पर कंपाइलर एरर देगा, ठीक है। सो ये नॉलेज की चीज़ है, बस थोड़ी सी नॉलेज बेसिस थी, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आते हो वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो, ओके। तो ये हमारा आज का लेक्चर में हमारा स्टोरेज क्लासेस खत्म होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।